हज मिशन मक्का के मीडिया सेंटर से सलाहुद्दीन का आदाब। आइए डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। गुज़िश्ता रोज़ तक 342 फ़्लाइट्स भारत से सऊदी अरबिया पहुंच चुकी हैं। भारतीय आज़मीन हज की कुल तादाद 96,869 तक पहुंच चुकी है। हुज्जाज कराम की रिहाइश के माकूल इंतज़ामात हज मिशन की जानिब से कराए गए हैं। अब खबरें तफसील से। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पहुंची मज़ीद 14 उड़ान के साथ ही हिंदुस्तान से पहुंचने वाली कुल उड़ानों की तादाद 342 तक पहुंच चुकी है। इन फ्लाइट से हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए आने वाले हुज्जाज कराम की तादाद 96,916 तक हो गई है। इनमें से 90,284 हुज्जाज कराम मक्कतुल मुकर्रमा में हैं। वहीं मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज कराम की तादाद 6,595 है। भारतीय हज मिशन के ज़ेर इंतज़ाम कायम डिस्पेंसरीज के ज़रिए हुज्जाज कराम की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 263 अराकीन पर मुश्तमिल एक टीम रात व दिन हुज्जाज कराम की खिदमत में लगी हुई है। नाज़रीन कराम, हर साल की तरह इस साल भी हुज्जाज कराम के ठहरने के लिए माकूल इंतज़ामात किए गए हैं। 620 बिल्डिंगों की देख रेख के लिए और हुज्जाज कराम के मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए डेपुटेशन पर आए एम्प्लॉइज़ का एक बड़ा अमला तैनात किया गया है। इसके लिए 12 ब्रांच ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें तमाम एहलकार 24 घंटे ड्यूटीज़ पर मौजूद होते हैं और हाजीज़ के मूवमेंट और बिल्डिंग मेंटेनेंस से लेके तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आखिर में पेश है ट्रांसपोर्ट सेक्शन पर एक रिपोर्ट। नाज़रीन कराम, मक्के में वाक़ है जरवल किस्ला इलाके में हज मिशन का ये ऑफिस, और इसी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक ट्रांसपोर्ट सेक्शन काम करता है, जिसमें तमाम एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाफ होता है यहाँ बैठता है और गाड़ियाँ भी यहीं से सब संचालित होती हैं। इसके इंचार्ज हैं अब्बास साहब, और भी जो स्टाफ है इनसे मालूमात करते हैं कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हुज्जाज कराम को और ऑफिस को प्रोवाइड करते हैं। मक्का मुकर्रमा में हज मिशन के ऑफिस में आज हम बैठे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन में, और ये भी अब्बास साहब जो ट्रांसपोर्ट मक्का इंचार्ज हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये इस सेक्शन को रन कर रहे हैं और इनके पास क्या क्या वसाइल हैं। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बास साहब, थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आपके पास ट्रांसपोर्ट सेक्शन को चलाने के लिए कितना स्टाफ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, ये माकूल हैं कि नहीं, इससे काम कैसे चलता है, थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। हमारे पास जो है एम्बुलेंस और अदर व्हीकल मिला के 39 गाड़ी है। उसमें 16 एम्बुलेंसेस हैं। उसमें 4 एम्बुलेंस मदीना में है और 12 एम्बुलेंस यहाँ पर मक्का में है, और हमारे पास 12 ब्रांच है और काफ़ी डिस्क है, यानी मदीना मूवमेंट, बिल्डिंग वेलफेयर, जनरल वेलफेयर, वीडियो, और काफ़ी हमारा ऑफिस है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, और अजीज़ में ब्रांच है, और सारी ब्रांचों में गाड़ी दी हुई है। जी, सारा ब्रांच में बांट के दिया गया, और ज़रूरत पड़ता तो यहाँ से भी हमारे पास जो ब्रांच गाड़ी है उसको भी हम भेजते हैं यहाँ से। तो ब्रांचेस में एम्बुलेंस दी है या गाड़ी दी है? एम्बुलेंस दिया हुआ है, और एक 50 बेड हॉस्पिटल भी है। 50 बेड हॉस्पिटल है, उसमें 2 एम्बुलेंस है। उसमें भी अगर कम पड़ता तो यहाँ से हम एडिशनल भेजते हैं। और हमारे पास 48 ड्राइवर्स हैं, और हमारे पास 2 HS है, 2 है, और हमारे पास 2 सीजनल क्लर्क है। ये सब हमारा डिस्क में काम करने वाला है। और आज जो मिसिंग आज बहुत आता है यहाँ पे, मिसिंग आज को हमने ये सारा 3 कोस्टर है, उसमें एक 14 सीटर गाड़ी जो है आराम का ट्रांसपोर्ट में दिया गया है। उसमें वो ये HHO वगैरह उसका कंट्रोल में रखी होता है,
और मिसिंग हाजी काफ़ी इधर आ जाता है, तो हम लोग बड़ा आर्म टास्क फोर्स वाले मिसिंग हाजीज को उस गाड़ी में बिठा के अपना अपना बिल्डिंग मकान तक पहुंचा देते हैं, बिल्डिंग की जो भी बिल्डिंग में आज बिठा। अच्छा, इसके अलावा आपको मिसिंग हाजी की खबर कहाँ से मिलती है कि इनको छोड़ना है? ये सब मिलता है, कभी हेल्पलाइन से भी मिल जाता है, और कोई ब्रांचेस में पूछ गया तो वहाँ पे कॉल करता है, गाड़ी भेजता हूँ, वहाँ से यहाँ से फिर गाड़ी भेजा जाता है, तो वहाँ से फिर वेरीफाई करके अपना अपना बिल्डिंग में आज उनको पहुँचा देते हैं। और यहाँ भी काफ़ी मिसिंग आ जाता है, तो हमने बड़ा कोस्टर रखा हुआ जो वो कोस्टर में हमने पूरा ब्रांचेस में जाके बिल्डिंग में छुड़ा देते हैं, सारा बिल्डिंग। अच्छा बस साहब, एक अंदाजे के मुताबिक कितने हुज्जाज किराम दिन भर आपके ऑफिस में आते हैं इस तरह से? तकरीबन अभी कई दिन कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो फिर भी तकरीबन 100 काफ़ी तादाद आता है, तो उसको हमने अभी जाना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जो डेपुटेशन पे स्टाफ आता है तो इसको जैसे मदीना शरीफ या और कहीं जद्दा मूवमेंट करना है, उसके लिए भी गाड़ी ही चाहिए? जी, हम लोग यहाँ से या गुडविल टूर वाले जो आएंगे उनको भी मीना ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या यहाँ से इंतजाम होता है? या यहाँ से हम लोग गुडविल डेलीगेशन का और डिपोटेशन का सारा इसी सेक्शन से जो है ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग डील कर रहे हैं। और डिपोटेशन को हम लोग कहीं पोस्टिंग है, कहीं मदीना, जिद्दा, एयरपोर्ट और कोई अजीज ब्रांचेस में कहीं भी पोस्टिंग जो होता है, तो यहाँ से हम लोग बड़ा पोस्टर में भेज के इसके अलावा आपको गाड़ियाँ क्या बाहर से हायर भी करना पड़ती है कि अपनी गाड़ियों से? नहीं, अपना गाड़ी बाहर से हायर करना पड़ता है, बाहर से टोटल गाड़ी हमारा पास जो है 16 एम्बुलेंस है, बाकी जो अनदर गाड़ी है वो जो है वो हायर करना पड़ता है। तो 4 एम्बुलेंस हमारा मदीना में है, वहाँ से भी अगर कम पड़ता है तो यहाँ से एडिशनल भी जाया जाता है एमरजेंस के लिए, कहीं यहाँ से भी पेशेंट मदीना भी जाता है, मदीना से मक्का में भी आ जाता है। ये सब प्रेशर होता है इसमें। अच्छा, ये हुज्जाज किराम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको अभी आप लोग छुड़वाएंगे जहाँ जहाँ से ये अपना रास्ता पूछता है? जी, इसको सब हम लोग गाड़ी में बिठा के अपना अपना मकान में छुड़ा देते हैं। अच्छा अब्बास साहब, हमने यहाँ हज मिशन के ऑफिस में कुछ 2 व्हीलर्स भी देखे हैं हज मिशन का स्टिकर लगे हुए। जी, तो इनका क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल ये है क्या, कोई गाड़ी बड़ा गाड़ी नहीं जा पाता है, कुछ मिसपाला है एरिया है, कोई आज़ाद एरिया है और गज़ा एरिया में बड़ा गाड़ी जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग कोई इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो इसमें करके देता है, तो हम लोग कोई भी चलाने वाला हो उनको गाड़ी दे के वो काम मिटा लेते हैं। और दूसरा ये कि ये गाड़ी में काफ़ी अच्छा है ये क्या, मीना में हम लोग को जो हज का टाइम में जो मीना मोमेंट में ये गाड़ी का बहुत ज़रूर पड़ता है, और गाजियों के लिए भी आजियों को भी बिठा के अपना अपना कैंप में छुड़ाने के लिए बहुत काफ़ी काम आता है। बहुत कितनी गाड़ी है? ये हमारा पास अभी 13 गाड़ी है, 13 2 व्हीलर है, 13 2 व्हीलर इसी काम से, और एक मदीना मूवमेंट को भी दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन में भी दिया हुआ है, और ये लोग पूरा डाटा बाग में ले जाना पड़ता है, तो ये गाड़ी यूज़ करता है। और आज उनको भी कहीं बड़ा गाड़ी नहीं घुसता है तो ये 2 व्हीलर में बिठा के भी मीना में भी। हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए आपने सारे इंतजाम करके रखे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। अब्बास साहब, ये लॉस्ट बैगेज सेक्शन में भी आपका कुछ रोल होता है क्या ट्रांसपोर्ट? जी, ये लॉस्ट बैगेज में जो है हमारा जो लॉस्ट बैगेज जो आता है जिद्दा एयरपोर्ट से, मदीना से कहीं मिसिंग आता है, तो हम लोग जो है उनको हमारे हेड ऑफिस में जो लॉस्ट बैगेज खुला हुआ है उसमें आ जाता है, तो हम लोग वहाँ से फिर हम लोग गाड़ियों में भेजा के अपना अपना आज उनका मकान में पहुँचा देते हैं। तो और इसके लिए कुछ गाड़ियाँ दी हुई हैं? जी, गाड़ी हम लोग गाड़ी दिया हुआ है, 6 पिकअप दिए हुए हैं, और भी उसमें भी अगर कम पड़ता तो और कोई ना कोई गाड़ी से पूरा कर देते हैं हम लोग। और अच्छा, मेडिकल का जो ब्रांचेस खुली हुई हैं, इसका सामान वगैरह कैसे सप्लाई होता है? या मेडिकल का अपना जो मेडिसिन जो है अपना आर ब्रांच में भी जाना पड़ता है, तो और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो सारा भिजाना पड़ता है। वो भी आपकी गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट? हमारा एम्बुलेंस में जो भी गाड़ी है उसमें हम लोग भिजा के अपना अपना
अच्छा, branch खुल गए। पेशेंट को शिफ्ट करने में क्या पेशेंट का कहीं जाके से कॉल आता है, हेल्पलाइन से, नहीं तो ब्रांचेस से, नहीं तो बिल्डिंग से कॉल कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से कोई भी एम्बुलेंस में ले मार के हम लोग एम्बुलेंस में भिजा के 50 बेडेड हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। और उसके अलावा कोई इमरजेंसी केसेस है तो हमारा यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें हम लोग रिफ़र कर देते हैं, इसमें शिफ्ट कर? जी शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ ही आज की खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।